आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जो थी उनका विवाह दक्ष के साथ, उनकी 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती, उनका विवाह देवों के देव, लेकिन ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं। भैया देखो एक बात बताऊं, तुम्हारे घर में कभी खटपट हो, कोई परेशानी हो तो ज्यादा मत घबराओ करो। महादेव जैसे ने की नहीं बनी, तुम्हारी ने बने तो कौन से कहता कि मूली है भाई है। महादेव जैसे की हालत जी है जो कि भाव्यू मेट सकहि त्रिपु है, उनकी हालत जी है। तो तुम्हारी हमारी तुम्हारे घर में नहीं चल रही हो तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक बार ऐसा भाई एक बालक थोड़ा पढ़वे में न बैसो और सरकार ने एक डायटी नकल चली नहीं, बाको बाप ज्यादा खतरनाक हो, जो रिजल्ट आयो वारो बात ना डंडा लगे बैठे को, और जैसे ही वो रिजल्ट देख के आयो और डंडा देखो बाबा के हाथ में बेचारे के पांव कप गए। सो बोलो पिताजी वो जो है ना जो बलदेव के जो प्रमुख जी महाराज हैं, बोले हाँ, बोले बिन को छोरा फैले है वो। बाप ने कही बाके छोरा ते मोह कछु लेना देना ना, तू अपनी बता, जो बाप कहना कह दो। तब तक बोले पिताजी सुनो तो सही, अरे मेरी बातें तो पूरी है, जान दो जो विधायक जी है ना, बोले बिनों को छोरा। बाप ने डंडा उठाया, बोले पिताजी सुनो तो सही, मेरी बातें तो सुनो। जो दयाल बाग के जो विधायक जी हैं बिनों को छोरा है, प्रधान जी हैं बिनों को छोरा फैले, वो सांसद जी हैं बिनों को छोरा। बाप ने डंडा उठायो, सुबह छोरा ने डंडा पकड़ के कही तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? जब ऐसे ऐसे बह गए, जब ऐसे ऐसे ढह गए हैं, तुम डंडा लेके मेरे ऊपर ठाड़े हो तो बताओ जो कोई न्याय हो तुम। तब बाप ने कही बात तो कहूं तक, मैंने जो बात यूं कही है कि जब देव नहीं महादेव जैसे की हालत खुशक है घर में परिवार में, तो तुम काय को टेंशन लेता हो हैं? जब अच्छा अकेलो आदमी फैले जाए तो दुख होता है, 2-4 संख्या और रह जाए तो दुख ने कम होता है, और एक आधे से फैले जाए तो बहुत दुख कम होता है, और सबरी क्लास ही फैला जाए काहे को दुख है, काहे को दुख हो? पूरी क्लास की क्लास फैले हैं, अगली साल बैठेंगे तो सब संग ही बैठेंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूं ही लगे कि हम बई में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो हम सब को जो सिर मोर है देवों के देव महादेव, जब बेई गृहस्थी में फैल हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत है? क्लास की क्लास फैले हैं तो दुख मत मनाओ करो। हाँ, आनंद में जीने के कुछ टिप्स हैं, कथा से ले लीजिए। आनंद को खोजने का तरीका आना चाहिए हैं? रावण ने तपस्या करके भी मौत मांग ली, मेरी बात समझिएगा। रावण ने तपस्या करके भी मौत मांग ली। रावण ने जब कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे, इसका मतलब कन्फर्म कर लिया कि जिन दो इनते मरे, मौत मांग ली। और परीक्षित जी ने श्राप पा करके भी पॉजिटिविटी के कारण, सकारात्मकता के कारण श्राप को भी कथा के उत्सव में बदला। महापुरुष इकट्ठे भये और इतनी जोरदार कथा भई कि वो धारा तब से लेकर के द्वापर के अंत से लेकर के अभी तक दुनिया के लोगों को मोक्ष प्रदान कर रही है, तो जिसके अंदर खुशी को खोजने की ट्रिक आ गई, युक्ति आ गई, आइडिया आ गए हैं, उसे कोई माई का लाल दुखी नहीं कर सकता। और जाने दुखी हैवे की कसम खा ली है, उसे कोई माई का लाल बोलो सुखी नहीं कर सकता है। दो चेल आए, गुरुजी ने कही बेटा जाओ विशावर ते नौ तो आयो, विशावर के पास में गांव हतो, आश्रम हतो, तो वे नौता खावे गए। दोनों जने पलंग ते आए तो एक रोई रो और एक हंस रो। गुरुजी ने कही बेटा
तुमते कोई अलग अलग व्यवहार करियो माने? बोले ना है। तो बात पहले ते पूछी, बोले तू खुश काय क्यों है? बाप नहीं, दूसरे ते पूछी तू दुखी काय क्यों है? बोले गुरुजी वो पेशावर को बहुत बड़ो सेठ हो, चांदी को व्यापार हो, को गुजरात तक। कहां तक? गुजरात तक व्यापार हो, बहुत बड़ो सेठ हो, बहुत बड़ो आदमी। मैंने सोची नौता करियो है तो कम से कम 4-6 हजार की दक्षिणा तो लिफाफा में देव। तो मैं रोटी नो को भूखो ना हो, मैं तो सोच रो के दक्षिणा मिलेगी अच्छी तो आनंद आवे वो। बोले फिर का भयो? माने लिफाफा दयो। मैंने मई टटोर के देखो तो बाहू का जो गड़बड़ हाथी, बाहू तो एक ही नोट मालूम पर रो, खून तो मेरो मई फुगो। फिर जब उन्हें बाहर आके लिफाफा देखो तो हम 50 कोई नोट निकलो। तब ते मैं तो रोई रहूं, दुखी है रहूं। दूसरे से पूछी कि चेला तू इतना खुश कहते भाई, तो कितने मिले? बोले मऊ 50 मिले। पर तू इतना खुश कैसे? बोले गुरुजी मैं जब जा रो का मुँह पतोई कि जित जाको जितनो पेट मोटो होगो बाको कलेजा उतनो ही छोटो होगो। जो जितनो ज्यादा पैसा वारो है जागो या पैसो बड़ो आदमी है जागो है, बाको लोभ उतनो ही बढ़ जागो और बुद्ध देवी वारो। तो मैंने तो 50 रुपया की कल्पना थोड़ी करी, मैंने कि 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे तो बहुत है। जब मैंने 50 को दो तो मैं तो खुशी के मारे उड़ गो है। अब ये दोनों का जो सुख और दुख है घटना के आधार पे नहीं है, घटना की परिभाषा के आधार पे है। हाँ या ना बोलो है? तो जिसने खुशी खोजने का तरीका सीख लिया है उसे तीनों लोग मिलकर के दुखी नहीं कर सकते। एक दिन क्या हुआ, शंकर भगवान जब घर में आए तो पार्वती जी का मुंह फूला हुआ था। मैं 2 मिनट और ले लूं, 4 बच्चों के हैं वैसे, ओवर टाइम 2 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नहीं भैया बहुत बिजी लोग बैठे हैं, तुम तो कह दी हाँ है, बड़े बिजी व्यस्त लोग बैठे हैं, जिन्हों को बैठे वो बड़ा मुश्किल हो तो है? तो क्या हुआ, शंकर भगवान आए और पार्वती जी को मुंह फूलो। अच्छा हमारे भारत में ये कछु जाने क्या परंपरा है, आज जब माताओं का मुंह फूला हुआ हो तो कितनों बड़ो जज हो, जज को बाप हो, मुंह फूलो देख के सूख जातो कि पता ना जन कब को मैं जब गयो का तो अच्छो भलो सब है, पीछे ते जन कौन कान में कुर्र करे हो है। अब जरूरी नहीं है माताओं के लिए कि आज ही कोई बात बनी हो, ये जरूरी नहीं है। घर में है कलेश करने के लिए है सकते हैं। तो मैंने 2019 में कोई बात कही और काऊ ने आके आज कह दी तो समझ लो आज ही मौजू पड़ा साहब है वो पूरा शांति है जो घर में है। तो शंकर भगवान बड़े परेशान, बोले क्या बात है क्या बात? बोले क्यों कछु बोलोगी तब तो मालूम पड़ेगी, मोते पीछे कोई आयो का? तब पार्वती जी बोली नारद जी आए। सोई शंकर भगवान समझ गए कछु अच्छी आग लगी होगी, कोई छोटा मोटा तो आयो ना, और ऐसे की आगे बुझावे कोई छोटी मोटी बात ना। अच्छा नारद जी आए, फिर क्या बात भाई बताओ? बोले उन्होंने हमसे कहा कि भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ करते हैं। कितना करते हैं? बोले इतना करते हैं शायद तीनों लोगों में कोई नहीं करे। बोले क्या पहचान है? बोले आप बताओ क्या पहचान चाहते हो? बोले जहां प्यार होता है वहां कोई बात एक दूसरे से छुपाई नहीं जाती। पार्वती बोली ऐसे ही है, आज तक हमसे उन्होंने कोई बात। तो बोले पूछ लूं कछु? बोले पूछो। बोले जो बताओ महादेव बाबा के गले में जो खोपड़ी न की माला है ना मुंडन की, जो बताओ वो कौन के मुंडा है और कहां से आए और कब की परी है? सोई महोत्तर गो चुक जी चर्चा कबू चली नहीं आती। नारद जी बोले देखो आप में बहुत प्यार है, इतना ही प्यार रहना चाहिए, ज्यादा प्यार ठीक ना है। तुम्हें जब यही ना पता घर में जो दिनों रात बने गले में जो माला परी है, ऐसी आग लगाई बिना माचिस के सोई चले गए। अब पार्वती जी गुस्सा कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले बाबा ने कि भाई कोई बात चली होती तो जी बात में बताओ, तो बात ही ना चली तो मैं क्या जबरदस्ती? बोले नहीं नहीं।
बोले अब पूछो तो मैं अब बता दूं। बोले बताओ। अब शंकर भगवान ने सोची कि पार्वती जी खुश है जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है वहां में, उसमें इतना प्यार छुपा था, इतना प्यार छुपा था कि धरती का इंसान कर नहीं सकता इतना प्यार। क्यों मैया, चाहे तुम्हारा आदमी तुमसे कितना प्यार करे, पर मरवे के बाद में जब तुम्हें फूंकवे जागो तो बामते तुम्हारी हड्डियां ला के नारे में लटकावे गो, हाथों कोई माई को ला ले, सो कोई सवाल भी पैदा ना है? वो तो आए के नहावे गो अलग। लेकिन भोले बाबा ने कही कि तुम जितनी बेर मरी, मैंने तुम्हारी ये खोपड़ी उतनी बेर अपने सीने पे रखी या माला में जोड़ी। ये सब तुम्हारी ही खोपड़ी है जिसे मैं सीने पे रख के सोता हूं। एरी मैया, इतना प्यार देख के तुम्हें खुशी होती कि नहीं? यदि तुम्हारा आदमी निकर आतो, वैसे तो है ना सकत हो, पर बाई चांस ऐसा निकर आतो इतना प्यार कर भी बार हो तो सही बताओ ईमानदारी, तो खुश होती कि नहीं होती? अरे हाँ ना करो, मूड हला दो। हाँ खुश होती? हाय राम, बता मरी मराई की खोपड़ी हड्डी है जा छी के आदमी है, नहाता है और बाय हर समय सीने पे धर के सो रहे हैं, इतना प्यार करते हैं। कोई और होती तो भाई खुशी के मारे मर जाती। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पार्वती खुश नहीं भई, क्योंकि जाने एक बेर दुखी रहवे की कसम खाई है, फिर उसे कोई माई का लाल और ज्यादा गुस्सा आयो। बोले काय को गुस्सा? अब काय को गुस्सा है? बोले बाबा ने कही। तब पार्वती कहती है कि तुम जैसा कपटी हमने नहीं देखा, तुम जैसा झूठा हमने नहीं देखा। बोले क्या हो गया? बोले तुमने ऐसो का खाए राख्यो जो हमें नहीं खवायो, कि हम इतनी बेर मर गए जो खोपड़ी अतकाओ, तुम जिंदे के जिंदे बने रहे। दुखी होने का जिसने आइडिया सीख लिया है ना, वो कहीं ना कहीं से सर्च कर लेगा दुखी होने के कारण, उपाय है, हेतु वो ढूंढ लेगा। अब बताओ कहां से उपाय ढूंढे को? तुम मैं इतनी बेर मर गई, और यदि तुम मरते तो मैं सती होती, तुम एक बेर सत्ता नहीं भे मेरे संग में हैं? अब ये कोई तरीका बताओ? तो जिन्होंने दुखी होने की कसम खाई है, भोले बाबा ने कही कि मैंने कोई च्यवनप्राश नहीं खाया, मैंने भागवत की कथा सुनी है, मैंने अमर कथाएं सुनी है, उनको सुन कर मैंने अमरत्व को प्राप्त किया है, हैं? तो मैंने तो दृष्टांत के रूप में बात बताई है ये बात कि जाने सुखी रहवे को आइडिया सीख लो जो भागवत में मिलता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। वो आनंद में नाचेगा, गाएगा, दुनिया उसे पागल कहेगी, हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूं, ठीक है? अब एक भजन और ये बाकी लोग जो है ऊपर आ जाएंगे, और तब तक एक नाचने के लिए हम भजन गाएंगे। खड़े हो जाइए, फिर आरती होगी। कान्हा बंसी मारो। आज हमारे दाऊ जी के दोनों प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख अनिल जी हैं और वर्तमान प्रमुख जो है अजीत जी हैं, नहीं प्रतीक जी, और हमारे अजीत जी हैं प्रतिनिधि के रूप में। आप सभी लोग स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, इस बात के लिए हम तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऊपर आ जाएं। कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, ओ मेरी भरी मटकिया ले कान्हा बंसी वारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो, कान्हा बंसी वारो। जिनको नाचवे को मन हो बिन की जगह खोल दो, बे केवल अंदर आ सकता है। इधर से भी जिनको नाचवे को मन हो उन्हें भीतर ले लो करो।
अच्छा सब कूदते हैं तो रहने फिर इधर नाच लो करें, नहीं तुम्हारी व्यवस्था भंग है तो बाहर ही रहता करो। हो कान्हा बंसी वारो, राधा जू को प्यारो, कान्हा बंसी वारो, राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। बालको शर्म ना तुम अकेलो नाच रहो है, भीतर कूदो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूटे दध खावे, लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे। ओ रोज रोज मेरी मटकी तोड़े नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे। ओ नैनन से जादू कर गयो कान्हा बंसी वारो, नैनन से जादू कर गयो कान्हा बंसी वारो। मैं दध बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ओ मैं दध बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ओ जाको ऊधम देख देख के जा आफत में आई, जा आफत में आई, जा आफत में आई। मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा दिखाए दध ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। राधा जी को प्यारो, ओ मेरी भरी, ओ मेरी भरी, मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो।